इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पुलिस अपनी वर्दी का करे सम्मान, ये कहना है कमलनाथ का। भूरा भगत मेले में घूम रहे थे लुटेरे, पुलिस ने दबोचा। उमरेठ में 2 बच्चों ने किया कीटनाशक दवा का सेवन, जिला अस्पताल में भर्ती। संगम से लाए गए पवित्र जल का नकुलनाथ ने किया पूजन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हरई में कार्यकर्ता सम्मेलन में पुलिस को मन से नसीहत देते हुए कहा कि टीआई हरई बीजेपी का बिल्ला लगाकर काम न करे। साथ ही ये भी कहा कि टीआई अपनी वर्दी का सबसे पहले आप अपनी वर्दी की इज्जत करें। और जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है कहाँ? ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। और अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए, ये मैं टीआई को कहता हूँ, कह दीजिएगा उसे कि अगर वो बीजेपी का बिल्ला लगा के, कोई तो होते हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखते हैं, कुछ होते हैं बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा देते हैं। ये टीआई ने तो बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लिया है, सही बात है। देहात थाना क्षेत्र में हुई लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने एक महिला से मंगलसूत्र लूटा था, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान चंदू उर्फ चंदन और प्रवीण उर्फ आंसू के रूप में की है, जो चांदा महिटा के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया मंगलसूत्र और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उक्त हुलिया की व्यक्तियों की हमने पहचान हेतु मुखबिर लगाए थे और लगातार तलाश पतारसी कर रहे थे। इस क्रम में 2 जो व्यक्ति थे संदेही, उनको हमने हिरासत में लेकर पूछताछ किया और तो उन्होंने जुर्म स्वीकार किया। उनके पास से महिला का लूटा हुआ मंगलसूत्र बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त लाल कलर की पल्सर मोटरसाइकिल वो भी जब्त की गई है। उक्त हुलिया के जो कपड़े पहने थे वो और जिस प्रकार के चप्पल वगैरह उन्होंने पहने थे, उन सबसे उक्त दोनों व्यक्तियों की पहचान हुई है। ये दोनों आरोपी हैं चंदू उर्फ चंदन पिता राकेश वर्मा, दूसरा है प्रवीण उर्फ आंसू पिता सुरजी ठेम्मा, महंगिया उम्र 26 साल। दोनों निवासी जो हैं वो चांदा मेटा के रहने वाले हैं। उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध चांदा मेटा थाना और परासिया थाना में पूर्व से अपराध पंजीबद्ध है। उमरेठ के गोरपानी माल में शनिवार को 2 बच्चों ने गलती से कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। सौरभ कुमरे उम्र 10 वर्ष और करिश्मा कुमरे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों को आईसीयू में इलाज चल रहा है। घटना के वक्त परिजन अनुपस्थित थे। पूर्व सांसद नकुलनाथ ने पिछले दिनों महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई थी और त्रिवेणी का जल लेकर छिंदवाड़ा लौटे। शिकारपुर स्थित निवास पर उन्होंने विधि विधान से गंगा पूजन किया। नकुलनाथ ने कहा कि ये जल छिंदवाड़ा के 10 प्रमुख मंदिरों में पहुंचाया जाएगा और उस जल से पूजन किया जाएगा। उन्होंने आम जन के कल्याण के लिए कार्य किया है। नकुलनाथ ने कहा कि गंगा मैया में स्नान करना उनकी बहुत पुरानी मनोकामना थी। गोदावरी नर्मदे जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। ओम नमो गंगायै गंगारूपिण्यै। ओम नमो नारायण्यै नमो नमः। और मेरी बहुत मनोकामना थी, बहुत इच्छा थी कि मैं वहाँ से गंगा मैया का पवित्र जल अपने छिंदवाड़ा में लाऊं और जो यहाँ हमारे देवी देवता विराजमान हैं उसी गंगा जल से उनके चरणों का स्नान हो पूरे छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में। ये मेरी मनोकामना थी, ये मेरी इच्छा थी और बहुत खुशी है कि आज मैं ये मनोकामना पूरी करने जा। नकुल जी ने जो महाकुंभ स्नान किया वो परमार्थ के लिए किया, जन कल्याण के लिए किया। हमारे जो दीन दुखी लोग हैं उनके कल्याण के लिए किया गया। ये त्रिवेणी का जल है जो 10 कलशों में यहाँ रखा गया है। और छिंदवाड़ा जिला जहाँ पर शिवलिंगों का आप जानते हैं बहुत महत्व है और अद्भुत शिवलिंग हमारे यहाँ है। भारत सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख कर दी है, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वेबिनार के जरिए देश भर के 700 जिलों में कार्यक्रम किया, जिसका आयोजन छिंदवाड़ा के कलेक्टर कार्यालय में भी किया गया। कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर, अधिकारी और कर्मचारी सहित जिले के किसान मौजूद रहे। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलेगा। आज मसूर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए
और तेजी से ज्यादा काम करना ही है। धान उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक है कि उन्नत बीजों की सप्लाई बनी रहे और हाइब्रिड किस्मों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए आप सभी को जलवायु परिवर्तन, बाजार की अनिश्चितता, केसीसी जो बजट में इंक्रीज किया है 3 लाख से 5 लाख, उसके बारे में आज प्राइम मिनिस्टर का वेबिनार चल रहा है अभी जो है अंदर, तो उसमें किसानों को भी बुलाया गया, आमंत्रित किया गया 15-20 किसानों को, और ये 700 डिस्ट्रिक्ट में ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है प्रोग्राम भी, उसको भी प्राइम मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं। छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने वीडियोग्राफरों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने पर्यटन और होम स्टे प्रमोशन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि छिंदवाड़ा में टूरिज्म का विकास संभव है, सभी वीडियोग्राफर इसमें सहयोग दें। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा में पर्यटकों को जल्द ही हॉट एयर बलून और ओपन थिएटर की सुविधा मिलने जा रही है। श्री सिंह ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अब छिंदवाड़ा में जन्मे हैं, यहाँ के पर्यटन स्थलों का प्रमोशन करें। मीटिंग में जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के नोडल अधिकारी पर्यटन प्रबंधक उपस्थित थे। राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में 2 दिवसीय वसंत उत्सव और सरस्वती जयंती संगीत समारोह का 60वां वर्ष धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देश के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। समारोह के पहले दिन गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ध्रुपद गायक पद्मश्री उमाकांत और अनंत गुडेचा ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने राग जोग, राग सरस्वती, राग शंकर और राग चारुकेसी में अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रकाश टाटा और पंडित संजय भार्गव उपस्थित रहे। कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आज पद्मश्री अनंत गुंदेचा जी और उमाकांत गुंदेचा जी ध्रुपद गायन करेंगे। इनके साथ तबले पर और पखावज पर पंडित अवधेश द्विवेदी जी संगत करेंगे। और कल भी यही हमारा कार्यक्रम लगातार रहेगा, जिसमें मुंबई से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार सितार वादक पंडित नयन घोष जी सितार वादन करेंगे। उनके साथ तबले पर पवन सिडाम संगत करेंगे और कल ये हमारे कार्यक्रम का समापन रहेगा। शहर में चल रही अवैध कॉलोनियों की लिस्ट में शनिवार को एक और कॉलोनी का नाम दर्ज हो गया, जिसके बाद निगम द्वारा अवैध कॉलोनाइजर पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि नीरज कुमार पिता बलवान सिंह रघुवंशी निवासी वार्ड क्रमांक 10 किडजी स्कूल के पास द्वारा इमलिया भोता के पास अवैध कॉलोनी काटने का काम कर रहा था। निगम द्वारा जब मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि कॉलोनाइजर के पास नो विकास की अनुमति है, ना ही अन्य विभागों की अनुमति। इस वजह से निगम आयोग द्वारा नीरज रघुवंशी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। केमिस्ट लीग में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले। केमिस्ट लीग का दूसरा सफलतम वर्ष इनर ग्राउंड में आयोजित हो रहा है। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने शुभारंभ किया और तीसरे दिन 6 मुकाबले खेले गए। एक टीम द्वारा वॉक ओवर दिया गया। रविवार को सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। और ये वाइट बॉल से खाता खुलता हुआ सिकोड़ी 11 का। फाइन लेग के दूसरा में सिर्फ ग्लांस कर दिया है बल्लेबाज धर्मेंद्र ने और बॉलर काफी नाखुश अपने फील्डर पर। काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए हमने पूरे छिंदवाड़ा जिले से और पूरे पांडुर्रा जिले से भी टीमें यहाँ आमंत्रित करी। यहाँ करीब 14 टीमें हमारे पास प्राप्त हुई, जिसमें हमने हमारे सहयोगी जो कि हमारे व्यापार में सहयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, एमआर, हमारे कर्मचारी संघ और हमारे दुनिया के चौथे स्तंभ आधार स्तंभ प्रेस क्लब को भी हमने आमंत्रित किया था, जिनके हमने मैच कराए।